क्वेश्चन लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, इसका हिंदी हो जाएगा जूल एवं अर्ग में संबंध स्थापित करें। हिंदी लिख लीजिएगा जो हिंदी लिखना चाहते हैं, जूल एवं अर्ग में संबंध स्थापित करें। जूल एवं अर्ग में संबंध स्थापित करें। एक मिनट यहाँ ध्यान से देखिएगा, आप सब जान रहे हो, ठीक है। नया चीज कुछ नहीं बताएंगे, बहुत चीज आप लोग पढ़ भी चुके हो, खाली यहाँ ध्यान से हमको बोलते चलना है। फॉर्मूला याद है, सब बच्चे बोलिएगा। देखिए क्लास में जितना एक्टिव रहिएगा, जितनी बातें रिपीट कीजिएगा हमारे पीछे पीछे, आपको उतना ही फायदा होगा। क्लास में जितना सुस्त रहिएगा आपको उतना ही नुकसान होगा। फॉर्मूला होता है बेटा, वर्क बराबर बोलिए तो फोर्स इंटू, सही है ना। अब बेटा वर्क का ऐसा यूनिट बताए हैं जूल, सही है। फोर्स का यूनिट बेटा न्यूटन, और डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का बेटा मीटर। तो एक जूल बराबर, एक चीज याद कीजिए फिर से, एक न्यूटन बराबर आपको बताएंगे किलोग्राम में, अगर इसको तोड़िएगा तो किलोग्राम में आएगा ये 1 किलोग्राम मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। यहाँ लिखना होगा काहे, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसको थोड़ा सा तोड़िए, ठीक है, इसको थोड़ा सा तोड़ना है। तो 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? बोलिए रे, 100 सेंटीमीटर। गुना 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अब बटे क्या रे? सेकंड का स्क्वायर। 1 जूल बराबर गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 1 पर का 0, 7 जीरो, सही है। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7, ये जो है ये 1 अर्ग के बराबर होता है। 1 अर्ग बराबर होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या 1 डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आप इसको भी तोड़ के देख सकते हैं, वही निकलेगा। इसके जगह पर अगर अर्ग लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा? अर्ग। 1 जूल बराबर कितना हो गया? 10 पर पावर 7 अर्ग। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि 1 अर्ग बराबर कितना होगा, तो ये इधर गुना में इधर भाग हो जाएगा, 1/10 पे पावर 7 जूल, ठीक है। इसलिए 1 अर्ग बराबर हो जाएगा 10 पर -7 क्या जूल। कोई दिक्कत किसी को? सुनिए, अब सुनिएगा हम क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेंगे, कल क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। कैसे पूछेंगे सुनिएगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, सॉरी 1 जूल बराबर कितना होता है, ये अगर हम पूछेंगे आप बोलेगा 1 न्यूटन मीटर या 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 अर्ग बराबर कितना होता है, आप बोलेगा 1 डाइन सेंटीमीटर या 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम आपसे पूछेंगे 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, तब बोलेगा 1 जूल बराबर 10 पर 7 अर्ग। समझ में आया? सुनो यहाँ ध्यान से लिख रहे हैं। अगर हम आपसे पूछेंगे 1 जूल बराबर कितना होता है, तो आप बोलेगा 1 न्यूटन मीटर या 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर हमसे पूछेंगे 1 अर्ग बराबर, अब बोलेगा 1 डाइन सेंटीमीटर या 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर हम आपसे पूछेंगे 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, तब क्या बोलेगा? 10 पर पावर 7 अर्ग,
ठीक है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि एक अर्ग बराबर कितना जूल होता है, क्या 10⁻⁻7 जूल। समझ में आया? चारों क्वेश्चन समझ में आ गया ना? एक बार फिर से रिवीजन कीजिए मेरे साथ। एक जूल बराबर कितना बोलिएगा? 1 न्यूटन मीटर, या इसको केजी नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे? किलोग्राम। ठीक है। अगर हम आपसे पूछेंगे एक अर्ग बराबर क्या बोलिएगा? 1 डायन सेंटीमीटर, या ठीक है। एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है? एक अर्ग बराबर, नंदनी समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए फटाफट जल्दी इसको उतारिए। जल्दी से। ये बात ना, आवाज नहीं कीजिए, आवाज नहीं कीजिए। ये सब भी लिख लीजिएगा चारों, थोड़ा सा, ताकि हम पूछेंगे आपसे तो आपको समझ में आएगा हम क्या पूछ रहे हैं। तो चारों भी एक बार लिख लीजिएगा। एक इसका मोबाइल बज रहा है, साइलेंट करो उसको।
ये चारों याद रखना है। समझ में आया? अगर हम 1 जूल पूछेंगे तो क्या बोलिएगा? 1 अर्ग बराबर, सही है। 1 जूल बराबर कितना अर्ग? 1 अर्ग बराबर कितना जूल? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य को लिखें। परिवर्ती बल, परवर्ती बल नहीं लिखे हैं, परिवर्ती, वेरिएबल फोर्स। परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य को लिखें। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य को लिखें। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य को लिखें। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सवाल है कि परिवर्ती बल होता क्या है? वेरिएबल फोर्स कहते किसको है? वेरिएबल फोर्स, परिवर्ती बल होता क्या है, कहते किसको है? एक भी प्रकार का फोर्स ही है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फोर्स ही है। अंतर क्या है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर बल लगाते हो तो कभी ज्यादा बल लगाए, कभी कम बल लगाए, बस में मतलब कि एक समान बल न है। जैसे गाड़ी धक्का मारते हैं, गति में आ जाता है, फिर जब गाड़ी का गति कम होने लगता है तो फिर धक्का मारते हैं, बस में नहीं। मतलब कि ऐसा बल जो कि चेंज होके एक समान बल नहीं लगता है। कभी ज्यादा बल लगा दिए, कभी कम बल में भी काम चल गया। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है, बड़ा होता है तो ज्यादा लिखना पड़ता है, ज्यादा याद करना पड़ता है। कोई हल्का है, समझ में आ गया, छोटा तो जल्दी याद हो जाता है। कोई सामान अगर ऊपर लेके जाना है, खींचना है, तो बल लगाते हैं, फिर वह बल ऊपर जब लेके जाते हैं तो जैसे तुम कोई सामान को नीचे से खींच रहे हो, ज्यादा ताकत लग गया, फिर वही सामान प्लेन पे आ गया, उसमें उतना ताकत लगेगा? उससे कम ताकत लगेगा? नहीं। जैसे मान लीजिए खिलौना तो खेले होंगे आप लोग, ठीक है, बचपन में, या इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, ये ऐसे स्लोपिंग है, यहाँ पे समतल जगह है, यहाँ पर कोई धड़कने वाला गाड़ी वगैरह, इस पर लोड है कुछ है, अगर इसको यहाँ पर से खींचिएगा इसमें ज़्यादा ताकत आपको लगेगा, और फिर जैसे यहाँ पर पहुँच जाएगा तो इतना ही ताकत इधर लगेगा, क्या कम ताकत लगेगा। तो वो जो आपका बल बदल रहा है उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल फोर्स। बदल बदल कर, एक समान कांस्टेंट बल नहीं, बदल बदल कर, कभी ज़्यादा ताकत, कभी कम बल, कभी ज़्यादा कभी कम। बस में है? बस में आ गया ना? इसको देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये इस प्रकार से यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ से यहाँ तक खींच के हम लोग ये क्या कहते हैं, ये ठीक है, ये वेरिएबल हो गया, ये x1 मान लीजिए, ये x2 मान लीजिए। तो इसको जो हम लोग काम करेंगे एक समान बल नहीं लगेगा। बस में सीढ़ी पर मान लीजिए स्टेप टाइप का अगर इस तरह होता, अगर मान लीजिए ये इस तरह होता, नहीं समझे, इस तरह, तो ऑटोमेटिक है कि एक समान बल नहीं लगेगा, कभी ज्यादा कभी कम। यानी कि सिंपल मीनिंग में समझ लीजिए, जब आप कोई भी काम करते हो एक समान ताकत नहीं लगाते हैं, बस में बदल बदल कर, कभी ताकत ज्यादा लगाना पड़ गया, कभी कम लगाना पड़ गया। इस प्रकार का जो बल होता है क्या होता है, वेरिएबल फोर्स।
इसको बेटा अगर मैथमेटिकली हम लोग लिखना चाहेंगे, अगर मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे इस प्रकार से भी लिखा जाता है, वर्क डन W बराबर इंटीग्रेशन x1 से x2 तक W डी एफ इंटू डी एक्स। आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ाए हैं ना? इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए हैं इंटीग्रेशन, कॉपी में देखिएगा जाके, पढ़ाए हैं इंटीग्रेशन, हमको याद है। आइए बेटा देखिए, ये तो अभी तो खैर कुछ नहीं है, मैथ जिसका है 12 में वहां पर मदद करेगा, इसलिए बार बार आप लोग को बोलते हैं। पता है पहले का बच्चे और अभी के बच्चे में कुछ अंतर हम लोग महसूस करते हैं। पहले का बच्चा क्या होता था, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देखते थे, और आजकल के जब से कोविड हुआ है, कोविड के बाद के जितने बच्चे आते हैं वो पढ़ते ठीक है लेकिन तुरंत भूल जाते हैं। उसके भूलने की बीमारी जो है 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। या दो कारण इसका हो सकता है, या तो ध्यान से क्लास में नहीं सुनना, ठीक है, या सिर्फ कॉपी में लिख लिए अब बस कॉपी को छोड़ दिए, फिर जब अगला दिन यहाँ आता है तब कॉपी से झाड़ झाड़ के बस ये आता है, कॉपी में क्या लिखा है नहीं लिखा है कोई मतलब नहीं। ये सब को ना धूल झाड़ते हैं ना, कुछ बच्चा, आप लोग तो बैग लेके आते हैं, कुछ बच्चा सिर्फ कॉपी लेके आता है, एक कॉपी, अब उसी पूरा कॉपी में पूरा साइंस उसका रहता है, फिजिक्स कहाँ है केमिस्ट्री कहाँ है, दिन भर बैठ के खोजते रहता है, केना केना पढ़ ली, पेज उल्टा पुल्टा हो गया रे, ऐसा उसके साथ समस्याएं आती है। ठीक है, तो याद रखना है। ये हो गया बेटा। आज सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल फोर्स का परिभाषा लिखेंगे। परिवर्ती बल लिख के डेज दीजिएगा। वेरिएबल फोर्स का पहले परिभाषा लिखे ना, तो उसका लिखिए, लिखिए परिवर्ती बल लिख के डेज दीजिएगा आप। लिखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट पर जब किसी ऑब्जेक्ट पर जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला बल का परिमाण जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला बल का परिमाण लगने वाले बल का परिमाण या दिशा या दोनों ही लगने वाला बल का परिमाण या दिशा या दोनों ही समय के साथ कॉमा ऑब्जेक्ट की स्थिति के साथ बदलता है, ऑब्जेक्ट की स्थिति के साथ बदलता है, ऑब्जेक्ट की स्थिति के साथ बदलता है, तो इस प्रकार के फोर्स को वेरिएबल फोर्स कहते हैं। वेरिएबल फोर्स कहते हैं। वेरिएबल फोर्स द्वारा किया गया कार्य को, लाइन चेंज करके लिखिएगा, वेरिएबल फोर्स द्वारा किए गए कार्य को निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। वेरिएबल फोर्स द्वारा किए गए कार्य को निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ये फिगर बना के ये फॉर्मूला उतार लीजिएगा।
ये लिमिट हो गया कि x1 से x2 तक, x1 से x2 तक जो बल बदल रहा है, ठीक है ना। और dx हो गया विस्थापन। इंटीग्रेशन बेटा जो नहीं पढ़े हैं, जो क्लास अब्सेंट किए हैं, तो दिक्कत तो होगा। फिगर तो एक ही है, दो तो है नहीं। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, फिगर एक ही है। फार्मूला उतार के ऐसे इसको घेर लीजिएगा, जैसे घेरे हैं। यही फार्मूला तो याद रखना है। ये जानते हैं ना, ऊपर वाला क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते, जानते हैं ना, और नीचे वाला को, हाँ, ये सब पढ़ाए हैं। हो गया ए, याद रहेगा फॉर्मूला ना। अगर आपसे पूछेंगे वर्क परिवर्तित बल द्वारा किया गया कार्य, तो फॉर्मूला क्या बोलिएगा, W बराबर इंटीग्रेशन x1 से x2 तक F इंटू, पढ़ने के लिए सीखा, फिर पढ़ के सुना रहे, शुरू ध्यान से। W बराबर इंटीग्रेशन x1 से x2 तक F इंटू dx। नीचे वाला को बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाला को अपर लिमिट। x1 हो गया लोअर लिमिट, x हो गया अपर, यानी कि x1 से x2 तक। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है यहां तक। स्टार देके लिखिएगा, वेट भार का अन्य मात्रक, वेट भार का अन्य मात्रक, वेट वेट WIGHT, ओ वेट बोलने, वर्क, सॉरी वेट बोलते, वर्क 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 का अन्य मात्रक कॉमा देके लिखिएगा, 1 किलोग्राम वेट मीटर बराबर 9.81 जूल। 1 किलोग्राम वेट मीटर बराबर 9.81 जूल। एक किलोग्राम वेट बराबर, 1 किलोग्राम वेट मीटर बराबर 9.81 जूल। ये SI मात्रक में हुआ। अगर इसी को सीजीएस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, 1 ग्राम वेट, ये जी क्या है पता है ना, जी क्या है, ग्राम। 1 ग्राम वेट सेंटीमीटर बराबर 981 अर्ग। याद रखिएगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव में आता है। लिखिए 1 ग्राम, ये जी क्या पता है, अगर गुरुत्वीय तोरा नहीं पढ़िया, अगर की पढ़वा, 1 ग्राम भार सेंटीमीटर बराबर 981 अर्ग। उतारना है श्वेता कुमारी नगा, हैं आऊ एक बार कौन कर छो, खूब सुते ना, बाबू फोन करी छु, रुक तो बेटी का कौन दवाई दे दिला जो सुते वाला, पूरा नींद आवे छा, नींद वाला टिकिया खिला दिल की। और वो सब अंजलि सब नहीं आती रे, सदघरा की, हाँ चल सब अब सेंड करती है, पापा फोन कर लगते की